ऑन हो गया, ठीक है। तो वेक्टर्स के प्रॉब्लम्स स्टार्ट करते हैं। ये मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर, स्क्रीन दिखने लगी? हाँ चलो बढ़िया। तो गाइस हम प्रॉब्लम लेना स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। ओके, तो पहला प्रॉब्लम देखो, इन्होंने दिया हुआ है। हाँ, जो ए वेक्टर है वो है तुम्हारा आई कैप माइनस जे कैप। तो मैं ऐसे लिखता हूँ 1 -1 0। और जो बी वेक्टर है वो है तुम्हारा 1 1 और 1। जो सी वेक्टर है, कोई वेक्टर है, हमें पता नहीं कैसा वेक्टर है, जो भी है इन्होंने दिया है ए क्रॉस सी प्लस बी इज इक्वल टू 0। और ये क्या बोलते हैं, ए डॉट सी इज इक्वल टू 4, हम्म, देन मॉड सी स्क्वायर इक्वल, मॉड सी का स्क्वायर इज इक्वल टू। ये तो इजी है। इजी तो भाई बहुत कुछ होता है भाई। ये एडवांस है। नहीं, मेंस का है भाई, एडवांस क्लाइम्स कहाँ भाई। फिर तो यार चैप्टर बढ़िया है। एक ए क्रॉस सी किसके इक्वल होगा, माइनस मॉड बी के इक्वल होगा, सॉरी माइनस बी। हाँ। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो ए डॉट सी किसके इक्वल होगा, 4 के हम्म, इक्वल गिवन है। तो इन दोनों हम्म, को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। वैसे क्या एक हम्म। प्रॉपर्टी थी ना। मैं थोड़ा अलग तरीके से लगा। अबे भाई ये देख तो सही एक बार, ये कितना होगा, मॉड ए मॉड सी कॉस थीटा, मैंने याद करवाया था ना तुम्हें कुछ चीज। हाँ, मॉड ए, तो इक्वल टू मॉड ऑफ बी। क्या भाई मैं जो बोल रहा हूँ सुन भाई तू, ये होगा इज इक्वल टू 4 इज हाँ, इक्वल टू माइनस मॉड बी, तो मतलब √3। स्क्वायर एंड ऐड ना कोई। अब स्क्वायर करके ऐड करेगा तो क्या होगा, मॉड ए स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, सॉरी 19। नहीं, हाँ हाँ तो मॉड स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा ना। हाँ, 19 वगैरह। तो मॉड स्क्वायर बढ़िया। कितना आ जाएगा, 19/2। ये सबसे हाँ। बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन करने का। ठीक है, हम्म, आगे बढ़ते हैं। आजकल रोज मीट आती है, मैं सामने से लेके नहीं देता। अ, चलो लाइन सही कर लेते हैं, डरते हैं क्या। क्या लिखा हुआ है, √3 आई कैप प्लस √3 जे कैप एंड बीटा आई कैप प्लस 1 माइनस बीटा जे कैप आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ए बी एंड सी विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन ओ। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सी फ्रॉम द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ ओ ए एंड ओ बी इज 3/√2, देन द सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बीटा। अच्छा, तो बिल्कुल डरना नहीं की कोई बात ही नहीं है, मैं तुम्हें भी बोल रहा हूँ, खुद को भी बोल रहा हम्म, हूँ। ए जो है वो क्या है तुम्हारा, √3 i प्लस जे, तो √3 1 0। बी क्या है, आई कैप प्लस √3 1 √3 0। और जो सी है वो कितना है, β1 - β। मैं उसको बोला था ना रोहन को कि भाई देख देख मेरा सारा बचा हुआ है, फिर भी मुझे शर्म भी नहीं आ रही, बोले लेकिन मुझे तो शर्म आ रही है ना। किसको? अबे वो रोहन को, β1 - β 0, ठीक है। ये दिया हुआ है, सही है। हाँ। अब इन्होंने क्या बोला है कि ये ए बी सी का पोजिशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। तो इन्होंने बोला है डिस्टेंस ऑफ द सी, सी का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ ओ ए एंड ओ बी। देखो ये रहा तुम्हारा ओ, और ये लेट से तुम्हारा जो है ये तुम्हारा ओ है, तुम्हें दिख रहा होगा हम्म, कि ये तुम्हारा लेट से ए हो गया, लेट से ये तुम्हारा बी हो गया, इसका बाइसेक्टर लेना है, ठीक है। तो इसका जो बाइसेक्टर होगा, इनफैक्ट तुम अगर खुद देखो, थोड़ा सा हम जल्दी भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर तुम ध्यान से नोटिस करो भाई एक चीज। तो जब तुम्हारा लेट से तुम्हारी ऑर्गन है, ठीक है, ये तुम्हारा एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जी हो गया। तो ये जो लाइन है ये कितने एंगल पे है, ये जो है ये 30 डिग्री पे है। ये एक वाली लाइन दिख रहा है ना, 1, √3, सॉरी √3, 1। हम्म, इसका एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। और वही जो 1, 1, √3 होगा, ये एंगल कितना होगा, ये पूरा 60 होगा, तो ये 30 हो जाएगा। और दोनों का मैग्नीट्यूड से मतलब इस फैक्टर को जस्ट रोटेट किया गया है 30 डिग्री से, नहीं। अच्छा हाँ। और इसका बोल रहा है वो एक्यूट एंगल वाला, इसका एंगल बाइसेक्टर। तो अगर तुम देखोगे उसका एंगल बाइसेक्टर कौन सी लाइन पे आएगा, ये इसके हाफ पे आएगा ना बीच में, तो कितना 15 डिग्री होगा ना हाफ इसका। हम्म, नहीं समझ आ रहा, ये कितना होगा एक्यूट एंगल 45 बाइसेक्टर। हो गया ना। हाँ, हमें सिखा रही है। जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा वो क्या होगा, वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पे क्या होगा, अल्फा अल्फा, 0।
सोचो। हाँ कैसे नहीं, कैसे कैसे? ये जो एंगल है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन बन रही है, ये 45 डिग्री पे इंक्लाइन होगी ना, तो 45 डिग्री पे लाइन लाइन क्या होती है जो पास करती है, वाई इक्वल टू एक्स ही तो होती है। अल्फा कहाँ से आ गया बीच में, इससे मैं घूम गया। सिखा रहा हूँ, हो मत भाई। ये देखो, हम्म, ये दो लाइंस हैं जो ऑरिजिन से पास कर रही हैं, इसके अबाउट ये जो एंगल है ये कितना 30 डिग्री का है, हम्म, ये 30 डिग्री है। मुझे इसका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर लेना है, तो क्या मुझे ये करना है, एक लाइन ऐसी लेनी है जो यहाँ से पास कर रही है, और वो कितना डिग्री पे है, ये एंगल 15 डिग्री है, तो ये लाइन क्या होगी, वाई हाँ इक्वल टू एक्स ही तो होगी। हाँ हाँ। तो इस पे कोई भी पॉइंट क्या होगा, अल्फा को अल्फा ही तो होगा। ओके। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स इक्वल टू अल्फा, वाई इज इक्वल टू अल्फा और जेड इक्वल टू जीरो, ये होगी ना। हाँ हाँ। तो कोई भी सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे, एक्स को अल्फा को वाई को अल्फा डालो। तुम ऐसे लिख सकते हो ना, एक्स माइनस, मतलब कोई भी पॉइंट ले लो, इनफैक्ट कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी पॉइंट इस लाइन पे कैसा होगा, मतलब इस लाइन की इक्वेशन लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, एक्स बाय एक्स अपॉन वन इज इक्वल टू वाई अपॉन वन इज इक्वल टू जेड अपॉन जीरो इज इक्वल टू लैम्डा, यही होगा ना। देखो एक बार। हाँ हाँ नहीं। हाँ। जैसे वो लिखा है ना, थ्री जो मट्टी वाली लगाई है ना उसमें। हाँ, तो एक्स इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा, वाई इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा, और जेड यस इक्वल टू जीरो आ जाएगा, नहीं। यस। तो अब हमारे पास लाइन लाइन आ गई। लाइन क्या आ गई, एक्स माइनस जीरो अपॉन वन, वाई हम्म माइनस जीरो अपॉन वन। तुम देखो 2D को 3D में चेंज करते थे, कुछ भी कर सकते हैं भाई, हल्के में ले रखा है क्या। जेड हम्म। माइनस जीरो अपॉन जीरो इज इक्वल टू लैम्डा, ये लाइन है, और इसका डिस्टेंस कहाँ से लेना है, बीटा कॉमा वन माइनस बीटा से, और डिस्टेंस कितना है 3/√2। तो तुम खुद देखो और फैसला करो, ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, अरे यार। हाँ। देखा। हाँ, तो इस पे एक पॉइंट है 0,0, और इस पे जो डायरेक्शन है, ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा कैसा है, बीटा वन माइनस बीटा, इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, ठीक है। ये भैया मैंने ना यहाँ यही तक ही पढ़ा है 3D ना। ऐसा। नहीं, पर मुझे पता है कैसे होता है। अबे कुछ नहीं, वो देखना यहाँ ये जो होगा, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना इस लाइन का। हाँ तो देखो, तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट कैसे क्या होगा, अगर तुझे कोई कोई पॉइंट एज्यूम करना है, तो एक फिक्स पॉइंट है, तो कोई पॉइंट होगा क्या, लैम्डा लैम्डा जीरो होगा ना। अरे लाइन पे पॉइंट कैसे लेता है इसको, ऐसे ही लेता है ना, लैम्डा लैम्डा जीरो, नहीं मल्टीप्लाई करना, एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू लैम्डा, वाई हाँ माइनस जीरो। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो लाइन है, जैसे ये मेरे पास लाइन होगी, तो इस पे लेट्स से जिस पे करस्पॉन्डिंग जिस पे मिनिमा आ रहा है, उसको उसको मैंने वो पॉइंट ले लिया, लैम्डा लैम्डा जीरो। यस। तो कोई कोई पॉइंट तो वही होगा ना, और ये कितना है, बीटा वन माइनस बीटा, सही है। हाँ समझ समझ समझ। और यहाँ पे जीरो है, कोई बात, सॉरी ये छूट रहा है हमेशा। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। सही है, बीटा वन माइनस बीटा, अरे यार, बीटा वन माइनस बीटा और जीरो, सही है। अब हाँ ये जो है, अब तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, ये जो डिस्टेंस तुझे गिवन है वो कितनी गिवन है, 3/√2, वही बोला है मिनिमम डिस्टेंस। और इक्वेशन में। एक और इक्वेशन तेरे पास क्या आएगी, देख एक बार, ये जो पॉइंट है ये कितना है, बीटा वन माइनस बीटा जीरो। ये वेक्टर का क्वेश्चन है प्रॉपर, इसलिए इसको वेक्टर में दिया हुआ है, इसको दिक्कत की बात ही नहीं है। अब देख, और ये परपेंडिकुलर होगा, तुझे पता है, इस पे तूने क्या मानेगा, लैम्डा लैम्डा जीरो, सही है। पहली हम्म, क्वेश्चन क्या आएगी, दिस वेक्टर का डॉट इसके साथ जीरो, तो जीरो। इस वेक्टर की डायरेक्शन, इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, 1 1 0। हाँ हाँ। देखो एक बार, 1 1 0 डायरेक्शन है ना इसकी, डायरेक्शन डायरेक्शन। और इसकी इसकी डायरेक्शन क्या है, बीटा माइनस लैम्डा, बीटा माइनस लैम्डा वन माइनस बीटा माइनस लैम्डा और जीरो। इसका डॉट किसके साथ करना है, 1 1 0 के साथ, जीरो यही। पूरा। तो क्या हो जाएगा, बीटा माइनस लैम्डा प्लस वन माइनस बीटा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। तो बीटा से बीटा कैंसिल, लैम्डा अरे कितना आ गया, वाह, लैम्डा कितना आ बहुत गया, खूब। अरे लैम्डा कितना आ गया, 1/, ठीक है। हाँ जी, अब डाल दो अब उसमें। अब ये डिस्टेंस कितनी गिवन है, 3/√2, वो बहुत ही बढ़िया। हल्के में दे रखा है क्या, अरे भाई साहब, बीटा माइनस लैम्डा। पहले 2D में ला जाता हूँ, फिर वेक्टर्स में जाता हूँ, फिर 3D में भी चला जाता हूँ, कहीं पे जाता हूँ कहीं से निकल आता हूँ। खोया खोया से रहता हूँ। हाँ, खोया खोया सा रहता हूँ। तो आसान हो गया काफी। अरे ये अंडरस्टैंडिंग कितनी, देख रहा है कितनी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, मतलब हमारी, देख रहा है। हाँ समझ गया समझ गया। और यहाँ से हमें बीटा निकालना था ना, लैम्डा तो निकाल ही लिया 1/2, तो कितना हो गया, बीटा अरे माइनस वाह।
ठीक है, -1/2, और ये 1 माइनस लैम्डा कितना हो गया, 1/2। 1/2 तो माइनस। इसको तो इंटू 2 कर दूंगा, 9/2 हो जाएगा। अरे बहुत ही बहुत। तो यहाँ से देखो, 9/2, 9/4, 3 प्लस माइनस 3/2, नहीं, हाँ। इक्वेशन तो हल्के में सॉल्व कर देते हैं। 1/2 ऐड कर दिया, 1, ये हो गया 2, और ये हो गया -1। अच्छा एक लोग ऑप्शन में कौन सा है? दोनों का सम बताना था, 1 है लास्ट आंसर, डी ऑप्शन। हल्के में ले रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो मैं भी कर सकता हूँ। अरे लाइंस भाई एकदम मजा आ जाएगा ना, लाइंस तुम समझोगे मेरे घर की ही है भाई। अरे रेखा तो घर की ही होती है भाई, लाइन तो भाई ठीक है। लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर बी 3 यूनिट वेक्टर। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है। मतलब मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल टू मॉड सी इज इक्वल टू, और क्या बोला है, out of which vector b and c are non-parallel if alpha and beta are the angles which the vector a makes with the vector b and c। अच्छा ठीक है यार, बस इक्वेशन देखो, वो सब तो पढ़ लेंगे। a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू एक सेकंड, b वेक्टर बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, a डॉट c इंटू बी वेक्टर माइनस a डॉट b इंटू सी वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर बाय 2। सही है। अब इसने बोला है ना कि क्या बोलते हैं, बी और सी जो है वो नन पैरेलल है। इसका मतलब समझ रहा है, इसने बोला है ना कि बी और सी नन पैरेलल है। तो नॉन जीरो होगा डॉट प्रोडक्ट। अबे रुक तो सही भाई, नन पैरेलल मतलब क्या होता है, अगर कोई दो वेक्टर नन पैरेलल है, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो क्या होता है, अगर बी और वे से ए पैरेलल है तो क्या लिखेगा, बी इज इक्वल टू लैम्डा से लिख सकते हैं ना, अगर पैरेलल हुए तो। अच्छा हाँ हाँ। तो यहाँ से देख, अगर तू ऐसे लिखेगा बी वेक्टर इंटू ए डॉट सी -1/2 इज इक्वल टू क्या लिखेगा, ए डॉट सी ए डॉट बी इंटू सी। तो हम्म ये तो दिखा रहा है बी और सी पैरेलल है, ये कांस्टेंट नंबर होगा, ये भी कांस्टेंट नंबर होगा ना। हम्म समझ रहा है, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर आ रहा है ना, अगर इसको कांस्टेंट होगा दोनों हम्म। तो जीरो। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या डिपेंड करिए कि दोनों पैरेलल हैं, और ये बोल रहा है बी और सी नॉन पैरेलल, मतलब दोनों इंडिविजुअली जीरो होंगे ना। ए डॉट सी माइनस वन ओहो। बाई टू इक्वल टू जीरो, और साथ ही साथ ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। हम्म इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी परपेंडिकुलर है, हम्म। और ए और सी, और यहाँ से क्या हो गया, ए डॉट सी 1/2 है। तो यहाँ से ए और बी की परपेंडिकुलर और ए और सी के बीच में कितना एंगल आ जाएगा, 60 डिग्री का। सही है, क्योंकि दोनों का हम्म, मैग्नीट्यूड तो वन ही है, नहीं। हाँ हाँ, सही बात है। अब क्वेश्चन पढ़, इफ अल्फा एंड बीटा आर द एंगल्स वेक्टर ए मेक विद द वेक्टर बी एंड सी। वेक्टर ए बी और सी से कितना एंगल बना रहा है, तो वेक्टर ए बी से कितना बना रहा है, 90 डिग्री। सही है ना। हम्म एक तो अल्फा क्या हो गया, 90 डिग्री, और जो जो ए जो ए बी से बना रहा है वो अल्फा है, और जो ए सी से बना रहा है वो बीटा है। सही है। हाँ। तो अल्फा माइनस बीटा, तो 90 माइनस 60 कितना होता है, 30 होता है हमारे गांव में, तुम्हारे गांव में भी उतना ही होता होगा, ठीक है। हम्म बढ़िया। ये याद रखना, ठीक है, ये नहीं कि इसी में इससे में निपट गए। हाँ। चलो डरते हैं क्या, कुछ भी कर देंगे भाई, हल्के में ले रखा है। ये देखो एक बार, वो आया था, क्या बोलते, एस सी एस टी बोल के जा रहा था, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है यार, कुछ हाँ उसको बोल दिए थे हम, उसको रिप्लाई दिए थे तगड़े वाला, वो यूट्यूब नहीं से पाया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इन्होंने क्या बोला, एबीसी बिलोंग्स टू रियल है, ठीक है, इसका मतलब होता है इसको, और यहाँ पे क्या गिवन है, ए कोसाइन थीटा इज इक्वल टू बी कॉस थीटा प्लस 2 पाई/3, थीटा प्लस 2 पाई/3 सी कॉस थीटा प्लस 4 पाई/3। थीटा इक्वल टू पाई/9 है, तो हमें ये सब कैलकुलेट ना क्या मुझसे करना है। होता नहीं है। अबे हो जाएगा, टेंशन मत ले, ए बी सी, पता है होता कुछ नहीं है, धीरे धीरे कर देखते देखते सब कुछ होने लगता है। ये ट्रिग्नोमेट्री है ना, मतलब भगवान शक्ति है पूरी।
इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कैलकुलेट करना। अच्छा, तो भाई तू खुद सोच, अगर तुझे इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कैलकुलेट करना है तो तू क्या करेगा? ये तो वेक्टर्स कुछ तो तो बस दिए हुए हैं। प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट किसी हाँ, चीज का। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर दैट इज 1। तो ये किसके इक्वल होगा? यही तो कॉस थीटा के इक्वल होगा। मतलब मैं अल्फा मान लेता हूँ, कोसाइन ऑफ अल्फा। तुझे अल्फा कैलकुलेट करना है, नहीं? सही है। हाँ तो लेट्स से ये जब तीन चीजें बराबर होती हैं तो हम क्या करते हैं वहां पे? ये तीनों को एक दूसरे के बराबर कर देते हैं, तो क्या मान लेते हैं ना? तो ये गिवन है ना, a cos थीटा इज इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। यहाँ से क्या हो जाएगा? ब्राइटनेस कम क्यों है भाई? रोशनी की कमी क्यों है हमारे पास? इक्वल टू के, ब्राइटनेस बढ़ गई ना स्क्रीन की। हाँ हाँ। बताओ यार, सनलाइट की कमी कर दे रहे हैं हम लोग यार। अजीब लोग हैं भाई। a cos थीटा इज इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये। हमें ये कैलकुलेट करना है ना, बस तुम इतना हमें करना क्या है, बस ज्यादा ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, cos अल्फा इक्वल टू ये हो गया। ये कैलकुलेट करना है, मतलब अब ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, हाँ अरे ये वेक्टर्स थे ना, ए बी सी और बी सी ए। हाँ हाँ। अरे बोल बोल, दिक्कत क्या है? कुछ बोल तो सही। तुझे इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कैलकुलेट करना है ना, ए बी सी, और तो क्या नहीं करेगा? दोनों का डॉट करेगा, ए बी प्लस बी हाँ सी हाँ। प्लस ए सी अपॉन रूट ऑफ ए राइट स्क्वायर। तो ये राइट राइट राइट। अब देख, अब तुझे ये एक इक्वेशन बस गिवन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 है, और ए cos थीटा, ये तीनों इक्वल हैं। तुझे कैलकुलेट क्या करना है? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, नहीं? हाँ हाँ हाँ। और ठीक फिर? है, तो देख ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी तेरे पास? के बाय के सेक थीटा। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक सेकंड रुक जा। अ, रुक 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 रुक। हम्म, 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 हम्म। ये क्या है दीदी? हाँ, सर। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अच्छा अच्छा, अच्छा थीटा पाई बनाने हमें गिवन भी है। अच्छा, ओके ओके। ए की वैल्यू हम डाल सकते हैं, वैसे डाल तो सकते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव तो हो जाएगा। अगर इसको एक बार देखो, इसको इसको पहले चेंज कर दें थोड़ा सा। इसको चेंज कर दिया, 2 पाई माइनस थीटा माइनस 4 पाई बाई 3, चेंज नहीं होगा? कितना हो जाएगा? 3 पाई 6 पाई माइनस 4 बाई 2 पाई बाई 3 माइनस थीटा। अब थोड़ा सा सही लगेगा। ठीक है, अब देखो एक बार क्या लिख सकते हैं? ए कॉस थीटा इज इक्वल टू बी कॉस थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू सी कॉस, मैं ये किया है बस, कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस ऑफ 2 पाई माइनस अल्फा होता है ना? हाँ हाँ। तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3 माइनस थीटा। ठीक है, अब अब इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं? देखो मैं जानता हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ छोटा तरीका निकाल लूँ। ठीक है, ये कैलकुलेशन इंटेंसिव बिल्कुल पसंद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। हम्म, ये अगर ले लिया, चलो देखते हैं। ए कितना हो जाएगा? के सेक थीटा। बी कितना हो जाएगा? के अपॉन कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस थीटा। सी कितना हो जाएगा? के अपॉन कॉस 2 पाई बाई 3 माइनस थीटा। तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 3 प्लस थीटा। कल मैं एक टेलीग्राम पे आदमी से, लड़के से बात कर रहा था, जब जब कोर्स की बात आ गई तो वो लड़की बन गया। मुझे समझ में नहीं आया, ये नमूना है क्या? अगर वो सच में लड़की हुई ना, तो मेरे पास, मैं सोच रहा हूँ इनके पास दिमाग घुटने में ही होता है भाई। अबे लड़का लड़की बन रहा है, समझ में आता है। ये कितना हो जाएगा?
तो सोच ना मुझे कितना अजीब लगा होगा उस टाइम पर। ये क्या हो रहा है आजकल मार्केट में भाई। कॉस स्क्वायर 2 पाई बाय 3 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 पाई बाय 3 प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई बाय 3 माइनस। भाई व्हाट द, क्या है भाई ये। ये क्या बन गया? इसको थोड़ा होल्ड कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट में सॉल्व करेंगे, आगे कहाँ बढ़ो। सवाल है? ठीक है। उसके बाद वाला देख के तो फट गई भाई। सत्तू पिला रही है ये प्रभु आज। हाँ तो सत्तू पी रहे हैं। आपके यहाँ का है ना क्या, सत्तू? सत्तू ये क्या होता है? अरे ड्रिंक होता है ना। अरे हाँ हाँ, कॉमन है भाई। हाँ ये लाई आज बना गया दीदी। अच्छा, ये हेल्दी होता है सच वैसे। वो है क्या फिर समझ दिया ना मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है। ये भी है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 4c वेक्टर, बी क्रॉस सी इक्वल टू 9a वेक्टर, और सी क्रॉस ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू बी वेक्टर। ठीक है, ये दिया हुआ है मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर प्लस मॉड सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा। सॉरी 36 गिवन है, सॉरी, ये 36 के इक्वल है। हमें कैलकुलेट करना है अल्फा क्या होगा। अच्छा, अगर यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें तो कह सकते हैं कि जो ए डॉट सी होगा वो तो ज़ीरो होगा, बी डॉट सी होगा वो भी ज़ीरो होगा, नहीं? हाँ और यहाँ से सिमिलरली हमें कैलकुलेट करना, अल्फा कैलकुलेट करना है। अच्छा, यहाँ पे क्या करना चाहिए, बी के साथ अगर डॉट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम्म, अल्फा इंटू मॉड बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्रॉस ए डॉट बी। मीन्स तो बिल्कुल वाइल्ड हो गया है भाई वेक्टर में, कभी कभी लगता है सी ए क्रॉस बी डॉट सी, तो सी ए बी। हम्म, ठीक है, तो ये मतलब जे एफ की वो आ जाएगा, बॉक्स आ जाएगा, अल्फा मॉड बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको फिर दोनों को फ्लिप कर लिया तो ए बी सी, नहीं? हम्म, तो बताया ना, एक बार चेंज करते तो -1 आता है, फिर पहले इसको इधर हाँ ले हाँ गए, पता है पता है। दोनों को हटा दिया, चलो बढ़िया। यस। ये आया यहाँ से, मॉड भी कैल पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से अगर क्या कर सकते हैं, अगर ए के साथ डॉट किया, यहाँ पे अगर सी के साथ डॉट करेंगे तो क्या होगा, हाँ। 4 मॉड सी स्क्वायर, हम्म, 4 मॉड सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी सी। ये आ रहा है, यहाँ पे एक बार किया, अगर बी के साथ किया तो क्या होगा, ए डॉट भी जीरो आ जाएगा ना, ए डॉट भी तो हम्म, जीरो है ही, मतलब तीनों वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर तो है ही, ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर है, वो उसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब समझ में आ रहा है तेरे को, तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, देख, हाँ हाँ मतलब आई आई कैप जे कैप अगर सोच के चलेंगे तो वैसे भी काम हो जाएगा हमारा, समझ आ रही है मेरी बात। हाँ हाँ तो हाँ मॉड ए हाँ। प्लस मॉड ए, अरे यार, मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी प्लस मॉड सी, ये 36 के इक्वल है, इन तीनों का मॉड, सही है। थोड़ा सा दिमाग से लगा लेते हैं, ठीक है। तीनों परपेंडिकुलर हैं, और अगर सोचें कुछ कुछ, तीनों परपेंडिकुलर है तो एक एक चीज़ तो क्लियर है, जो मैं ए वेक्टर मानूंगा वो मैं क्या मान सकता हूँ, तो अगर हाँ, तो इसका मतलब ये जो होगा, ये ए बी सी, ये किसके इक्वल होगा, एक बार ध्यान से देख, मॉड ए मॉड बी मॉड सी के इक्वल होगा, हाँ क्योंकि क्या होता है तुझे पता है ना,
मॉड ए मॉड बी मॉड सी साइन थीटा कॉस फाई। ये हाँ। ये उसके बीच में एंगल होता है, और ए क्रॉस बी किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब एक मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? नहीं, हम्म। मैं तुझे वैसे प्रूफ भी कर सकता है, चाहे तो तू इसका स्क्वायर कर दिया, ये किसके इक्वल आएगा, बंद कर लो यार। ए डॉट ए डॉट बी डॉट ए डॉट सी, ये तो जीरो ही है सब। यहाँ पे बी डॉट बी, बाकी ये भी जीरो, ये भी जीरो। नहीं, हाँ। ठीक, तो ये तो कौन सा मैट्रिक्स, डबल मैट्रिक्स बन गया ना, मॉड स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर, तो क्या आएगा, वो। मॉड स्क्वायर। नहीं, हम्म। नहीं समझ आ रहा है। आया क्यों नहीं आया? तो ये जो है, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ से अगर तुम खुद नोटिस करो, तुम खुद देखो ना, और तुम खुद फैसला करो। वन। भाई ये क्या क्या बना दे रहे हैं आजकल भाई, ये तो मतलब फाड़ दे रहे हैं भाई, मतलब लिटरली। अब देखो कुछ कुछ जितना समझ में आया उससे समझते हैं। अरे कोई नहीं, लर्निंग तो हो रही है ना भाई। जैसे मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आएंगे तो कर ही देंगे, तीन तीन क्वेश्चन आते हैं लगभग वेक्टर्स के। दो होते हैं इजी, इजी मॉडरेट, और एक होता है टफ। मेरे पेपर में तो एक भी टफ नहीं आया था वैसे। बी हम्म। क्रॉस सी, लकी हूँ भाई मैं इस मामले में, इसलिए तो मेरा पेपर हमेशा खराब चला जाता है। बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 9 है, सी क्रॉस ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू बी। यहाँ से हमने क्या कंक्लूड कर लिया, सबसे पहले क्या पहुंचे थे, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, बी डॉट सी इज इक्वल टू जीरो, ए यस। डॉट सी इज इक्वल टू जीरो, सही है। हाँ। और हम पहुंच गए थे कि जो ए बी सी का जो बॉक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, मॉड ए मॉड बी मॉड सी के इक्वल, सही है। हम्म। इसका इंडिविजुअल यूज करके कितने सारे क्वेश्चन मेंस में आए हुए हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि लेट्स बी वाइल्ड। मैं आसान क्वेश्चन सर्च करने गया था, मुझे टफ ही क्वेश्चन मिल गया कि मेरी ही फट रही है अब। मॉड ए मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी इज इक्वल टू 36। वो बोल रहा हूँ ना, कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है। 4 मॉड सी स्क्वायर, यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ पे डॉट या सी के साथ तो क्या हो जाएगा, ए बी सी, सही है। यस। यहाँ पे लिया ए के साथ, तो ये हो गया 9 मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी सी। देख लेते हैं एक बार, बी क्रॉस सी है ना, तो बी सी ए इधर कर लिया, ए बी सी, ठीक है। उसका तो चेक किया ही था, तो कितना हो गया ये, ए बी सी इज इक्वल टू एल्फा मॉड बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर देखें ये वाली वैल्यू, तो हम यहाँ से इनफैक्ट एक चीज़ गिवन है, मॉड्यूलस मॉड बी, ठीक है, ये भी ठीक है। इसको पुट कर दिया, मॉड ए मॉड बी मॉड सी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 इंटू मॉड सी स्क्वायर। हमें अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है टू बी ऑनेस्ट। हम्म। ये हो जाएगा मॉड ए मॉड बी मॉड सी, एक कैंसिल कर दिया, तो 4 मॉड सी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। अच्छा रुक, अरे अरे अरे, अरे सर, मजा आ गया भाई, खोया खोया सा रहने लगा हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ज्ञान दिया था, वो ज्ञान मैं ही भूल गया, बताओ। ये और ये इक्वल है ना, तीनों इक्वल, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, 4 मॉड सी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 9 मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा मॉड बी स्क्वायर, नहीं, हाँ। इक्वल टू मैंने मान लिया लेट से म्यू। तो यहाँ से क्या हो गया तुम्हारे पास, मॉड ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया तुम्हारे पास, एक बार देखो एक बार, मॉड स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, मतलब पहले बी देख लिया, म्यू बाय 9, म्यू बाय 9 हो गया। और यहाँ से मॉड बी स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, म्यू बाय अल्फा के इक्वल आ रहा है। हाँ। मॉड सी स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, म्यू बाय 4 के इक्वल आ रहा है। दोनों का स्क्वायर, सबका स्क्वायर करके ऐड करेंगे, उसे रूट लेके ऐड करना है, तो रूट म्यू तो कॉमन ही आ रहा है, रूट म्यू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1 बाई रूट अल्फा इज इक्वल टू 36, सही है। हाँ। अब एक म्यू बच रहा है कि अल्फा बच रहा है, ठीक है, ओके ओके, यहाँ से हो रहा है, लेकिन या फिर दो बार फिर फंस रहे हैं भाई, रुको थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा, जो है नहीं वो लगाना पड़ रहा है, कोई नहीं। सी क्रॉस है अल्फा बी, 4 मॉड सी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी मॉड सी। ये देखा एक बार, तो कितना आ रहा है, 4 इज इक्वल टू मॉड ए
मॉड बी। अगर हमने ये कर लिया, लेट्स से क्या कर लिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर, और सब ट्वाइस वाला तो जीरो ही हो जाएगा। यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हमारे पास है। अरे यार, अनकोप्लेनर, इतनी दूर आके फंसूंगा तो नहीं भाई मैं, ज्यादा दिमाग लगा लिया भाई, अब नहीं फंस सकते, सोचना पड़ेगा। म्यू बाय अल्फा, ठीक है। आई कैप जे कैप के कैप में होगा, ठीक है, ये भी समझ आ रहा है। ओके ओके ओके। इसका मतलब अगर मैंने ए को ले लिया लेट्स से लैम्डा वन आई कैप, बी को ले लिया लैम्डा टू जे कैप, सी को ले लिया लैम्डा थ्री के कैप, लफड़ा ही खत्म करो भाई, बहुत दिमाग लगा लिया भाई, ठीक है। हाँ ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, लैम्डा वन लैम्डा टू इज इक्वल टू 4c, तो 4 लैम्डा थ्री, सही है। सही है, बी क्रॉस सी क्या होगा, लैम्डा टू लैम्डा थ्री। वैसे इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इतने सारी कैलकुलेशन मैंने नहीं सीखी, कॉन्क्रीट करा, वेस्ट नहीं होता कभी भी। लेकिन बात वही है ना, जब सॉल्व हो ही ना तो, और बात ईगो की हो भाई, तो सॉल्व तो कैसे भी कर देंगे भाई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन, ये समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, ए क्रॉस बी, हाँ ठीक है। तो सी क्रॉस ए, सी क्रॉस क्या होगा, लैम्डा वन लैम्डा थ्री जे कैप, तो लैम्डा वन लैम्डा थ्री, और ये किसके इक्वल है, अल्फा इंटू बी, तो अल्फा इंटू लैम्डा टू। तो क्या किया हमने, और मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी, तो यहाँ क्या होगा, लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री, हाँ ये 36 के इक्वल। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया एक बार, तो क्या हो जाएगा एक बार देखो, लैम्डा वन लैम्डा टू स्क्वायर लैम्डा थ्री इज इक्वल टू 36 इंटू लैम्डा वन लैम्डा थ्री। यहाँ से देखो लैम्डा टू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना, 6 हाँ तो जो लैम्डा टू 6 हो गया, तो लैम्डा वन प्लस लैम्डा थ्री 30 हो गया। हाँ तो जब लैम्डा वन से लैम्डा थ्री 30 हो गया, खोया खोया सा रहने लगा हूँ। 6 लैम्डा थ्री कितना हो गया, 9 लैम्डा वन हो गया। अरे देख रहा है, वो तीर जा भी नहीं रहा उसके पास, ठीक है, यहाँ तक सही है। लैम्डा टू 6 डाल दिया, तो कितना हो गया, 6 लैम्डा थ्री इज इक्वल टू 9 लैम्डा वन। यहाँ से देखो लैम्डा वन लैम्डा थ्री में दो इक्वेशन आ रही है ना, तो उठा कर डाल दो इसमें, लैम्डा हाँ थ्री इसमें 3/2 लैम्डा वन प्लस लैम्डा वन इज इक्वल टू 30, मतलब 5 लैम्डा वन इज इक्वल टू 60, मतलब लैम्डा वन इक्वल टू 12, सही है। हाँ तो लैम्डा थ्री इज इक्वल टू 3/2 इंटू 12, 3/2 इंटू 12 कितना होता है, 18, लैम्डा थ्री 18 हो गया। अब तुम मुझसे पूछो ना, तुम्हें चाहिए क्या, लैम्डा वन लैम्डा थ्री इज इक्वल टू अल्फा लैम्डा टू, बताता हूँ तो रुक। लैम्डा वन लैम्डा थ्री इज इक्वल टू अल्फा लैम्डा टू। भाई ये लोग चाहते ही नहीं है कि तुम दिमाग लगा के सॉल्व कर पाओ, ठीक है, हमेशा बकवास करवा लेते हैं मेरे से। इज इक्वल टू अल्फा इंटू, मैं तो चाहता हूँ मैं तुम्हारी इज्जत करूं, पर तुम डिजर्व ही नहीं करते। 12 इंटू अगर तुम आराम से सॉल्व हो जाते तो मुझे ये क्यों करते हो। हाँ हाँ यही जी मीन्स क्या कर रहे हैं 26, हो गई ठंडक, मिल गई ठंडक तुम्हें। बताओ, मेरे ईगो पे बात लाते हो भाई, कुछ भी कर दूंगा भाई मैं, ठीक है। सही बात तो ये तरीका याद याद रखना, अगर तुम ये कंक्लूड कर पाएगी तीनों परपेंडिकुलर हैं म्यूचुअली एक दूसरे के, ठीक है, मतलब ए डॉट बी डॉट सी डॉट, तो हाँ ज्यादा दिमाग लगाना, धोती खोल के शुरू हो जाना, ठीक है, सब कट पिट जाएंगे।
इनफैक्ट इस बार भौतिक होना ज्यादा बेटर रहा नहीं, हाँ सब कट गया लास्ट में। चलो बढ़िया, जगह देख के वैसे खोल देनी चाहिए, कोई दिक्कत की बात है नहीं भाई। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ये देखो एक बार। u वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, v वेक्टर इज इक्वल टू 2y कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप, v डॉट w इज इक्वल टू 2 u क्रॉस w इज इक्वल टू u प्लस लेमडा इंटू वी, और ये निकालना है u डॉट w क्या हो। ठीक है, निकाल देते हैं। हाँ तुम देखो, हमको u डॉट w क्रिएट करना है, तो यहाँ पे सबसे जो बेस्ट तरीका है ये क्या है, मैं दोनों तीनों यहाँ पे w से डॉट कर दूंगा, तो u डॉट w क्रिएट हो जाएगा ना, और ये तो निपट जाएगा। हम्म। अगर मुझे u डॉट w चाहिए ही, तो भाई, भाई जो चाहिए उसको तो ले लेना चाहिए ना भाई, बात क्लियर हाँ है। तो ये क्या हो जाएगा, u क्रॉस w इज इक्वल टू u प्लस लेमडा इंटू वी, डॉट कर दिया, तो क्या हो जाएगा w डॉट u क्रॉस v, ठीक है, समझ गया। अरे यार, ये तो जीरो हो गया, मैं क्या कर क्या रहा हूँ भाई, निपट तो भाई यार। ये हो गया u डॉट w प्लस लेमडा इंटू वी डॉट w, सही है, इज इक्वल हम्म। टू जीरो। यार वी डॉट, ये तो दिया हुआ है भाई यार, मतलब ठीक है, हाँ वी डॉट w दिया है ना, तो ये तो दिया ही हुआ है भाई, ये 2 है ना, हम्म ये v था भाई, ये u और v, यार मैं कैसा लिखता हूँ भाई, मुझे ही समझ नहीं आ रहा भाई ये, ठीक है, हम्म मतलब वही सोचो यार ये क्या है। हाँ, तो u डॉट w इज इक्वल टू माइनस 2 लेमडा, और मुझे अब अच्छा मुझे क्या, ये कैलकुलेट करना है, मतलब लेमडा चाहिए, अच्छा अच्छा, लेमडा चाहिए, लेमडा भी नहीं निकल रहा। ये जो है ना भाई, ये जो लिखा हुआ है ना भाई, इसको मुझे जीरो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसकी शक्ल ही पसंद नहीं आ रही भाई, इसको एक बार यू के साथ डॉट कर दिया भाई, इसको हमेशा निपटा दो भाई तुम यार, मतलब एक बार यू के साथ डब्ल्यू के साथ करेंगे फिर भी जाएगा, यू के साथ करेंगे फिर भी जाएगा नहीं, हम्म और जो लेमडा है ना भाई, ये तो भाई ये फोगट का आ गया भाई, तो उसको हटा दो भाई तुम, तो क्या हो जाएगा, यू के साथ डॉट कर दिया तो मॉड यू स्क्वायर प्लस लेमडा यू डॉट वी इज इक्वल टू जीरो। अब देखो, यू और वी तुम्हारे घर के हैं भाई, जब मैं बुला लो, यू हम्म डॉट वी का क्या है, हाँ साहब, ये कितना हो गया, 2 माइनस 1 प्लस 2, सही है, हम्म और एक और चाहिए था मॉड यूज करते, यू और वी तो तुम्हारे घर पे ही रहते हैं, कभी बुला सकते हो, नहीं, दो थी ये हो गया होगा। 6, ये हो गया 6, और ये कितना हो गया, 2 2 कितना होता है, अरे यार 2 2 4 होता है यार। 4 माइनस 1 प्लस 3, यू डॉट वी 3 हो गया, यस। और ये हो गया 6, तो 6 प्लस 3 लेमडा इज इक्वल टू 0। ये जो है ना भाई, ये पनौती है भाई, ये इसको हमेशा जीरो कर दिया करो तुम, ठीक है, हम्म लेमडा माइनस 2 आ गया, तो लेमडा माइनस 2 आ गया, तो बस अब क्या था, माइनस 2 तो 4 आ जाएगा भाई, देख रहे हो, माइनस 2 लेमडा था ना जो कैलकुलेट करना था हम्म भाई, ये लेकिन ये 4 ऑप्शन में नहीं है भाई, मतलब वो सब तो ठीक है, कट गया, कोई बात नहीं। कट गया भाई, तो गंदा वाला कट गया भाई, इसमें क्या होता गलत है, कर दिया भाई, होता है। अरे यार, अरे यार ये यू नहीं वी था भाई, ये यहाँ पे, तो तभी जानबूझ के देते हैं ना, यू भी एक जैसा दिखता है। भाई जो नहीं दिखता है वो तो मेरे से एक जैसा बन नहीं पाता, चलो क्वेश्चन ही गलत डाल लिया था, लेकिन कोई नहीं, एक नया क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, कोई टाइम वेस्ट थोड़ी है, हम्म इसको सॉल्व कर लेते हैं वापस, तो यू वेक्टर इज इक्वल टू, अब देखो मैं समझ गया मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, इनकी जो बीकेसी है ना, इनको मैं बाद हम्म में देखूंगा, यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 2, लेकिन तरीका यही लगेगा इस बार भी, कोई दिक्कत की बात नहीं, और वी जो है, यू और वी लिखना सिखा दिया भाई तुमने, इज्जत करूंगा मैं तुम्हारी, तुम्हें तो बताता हूँ मेरे को, 2 1 माइनस 1, ठीक है, हाँ और ये दिया हुआ है v डॉट डब्ल्यू, ये 2 है, और यार ये u और v है थोड़ा सा, क्या है प्लस लेमडा v, और ये क्या है, u डॉट v कैलकुलेट करना है, ठीक है,
यहाँ पे है v, तो यहाँ पे अगर v के साथ डॉट किया तो क्या होगा, u डॉट v प्लस लेमडा इंटू मॉड v स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सही है, यहाँ पे u के साथ डॉट कर दिया, सॉरी v के साथ डॉट किया, यहाँ पे v के साथ। हेलो, कहाँ गया भाई तू? उड़ गया क्या भाई ये मीट से? हेलो, हाँ भैया, अबे कहाँ है, नहीं दिखाई दे रहा क्या? दिख रहा है। हाँ, तो ये यही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे v है ना, तो अगर v के साथ डॉट डॉट करेगा तो 0 हो जाएगा ना ये, यस यस। तो v के साथ कर दिया, तो v के साथ किया तो 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू u डॉट v प्लस लेमडा मॉड v स्क्वायर। सही है, हाँ तो u डॉट v कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस 2 दैट इज 3 प्लस लेमडा इंटू 6, हम्म तो लेमडा कितना आ गया, -1/2। ठीक है, हेलो, हम्म, अरे भाई क्या हो गया भाई, ठीक है ना। अब तुझे क्या चाहिए, v डॉट w चाहिए, तो w के साथ डॉट कर दे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, w के साथ करेगा तो w u डॉट w चाहिए था, और प्लस क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू v डॉट w, हम्म, और लेमडा कितना, -1/2 और v डॉट w 2 दिया हुआ है, तो 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, u डॉट v w 1 आ जाएगा ना। हाँ तो अब आ रहा है समझ गया, गलती अपनी समझ आ गई, वो उल्टा u की जगह v लिख लिया था और v की जगह u लिख लिया था, मैच कर गया आंसर भी हमारा, चिंदी सवाल था। तो यार जेई में इसको मजाक समझते हो आप। भाई मुझे सबसे अच्छा ये वाला लगा था, जो मैंने इसकी बेइज्जती करी है ना, लैम्डा 1 लैम्डा 3 लेके, ये तो लाइफ टाइम याद रहेगा भाई, उड़ा दिया भाई तुमने। इससे बुरी बेइज्जती कोई क्या ही कर सकता है किसी की। नहीं होगी और आगे हाँ वो भी है। तो करेगी वो। ये देखो एक बार, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 5, और जो इसने हमारी की है यू और वी में, उसके बारे में क्या कहोगे तुम? कहाँ बताया आपको। 2 - 2 और ये 2, ठीक है, दो वेक्टर हैं ए बी, ठीक है। हेलो, हम्म फिर इसने बोला सी कोई वेक्टर है इस तरीके का है, सी वेक्टर प्लस आई कैप क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस आई इज इक्वल टू ए क्रॉस सी प्लस आई, ए क्रॉस सी प्लस आई। हमें यानी और दिया हुआ है ए डॉट सी इज इक्वल टू -29। हमें निकालना है सी डॉट -2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये कैलकुलेट करना है। तो तुम सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन जाना चाहिए वो इस पे जाना चाहिए कि हाँ, जो यहाँ से अगर तुम देखो, अगर इसको ये जो है ये दोनों सेम लिखे हुए हैं नहीं, हम्म तो ये हो कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ, सी वेक्टर प्लस आई वेक्टर का क्रॉस विद ए प्लस बी प्लस आई प्लस प्लस सॉरी, हाँ, माइनस ए क्रॉस, अरे यार, माइनस ए क्रॉस सी प्लस आई इज इक्वल टू 0। अब इसको उल्टा कर दिया एक बार, ये क्या हो जाएगा, हम्म सी प्लस आई क्रॉस ए प्लस बी प्लस आई प्लस सी प्लस आई क्रॉस विद ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ तो देखो यहाँ से दोनों कॉमन हो रहा है, तो उसको कॉमन निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा, सी वेक्टर प्लस आई वेक्टर का क्रॉस विद ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस आई प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ हाँ तो इसका मतलब सी वेक्टर प्लस आई वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस आई वेक्टर। ठीक है, हाँ
सेकंड रुक जा। आजकल इतने मैसेज आ रहे हैं ना, क्या कहूँ, आवाज नहीं आ रहा। तुझे पता है अभी एक वीडियो में एक लड़के ने कमेंट किया आवाज नहीं आ रहा, और मुझे आज ही उस लड़के ने बोला क्या एक्सप्लेनेशन था उस क्वेश्चन का। अब मैं बताऊँ उस लड़के को क्या लिखूं। क्या बताऊं? भाई अलग अलग मैसेज करके आ जाते हैं भाई ये। हम्म। थोड़ी देर पहले एक लड़का उससे क्वेश्चन का बोलता है नाइस एक्सप्लेनेशन, और एक लड़का भी लिख रहा है आवाज नहीं आ रही। अब बताओ मैं क्या कहूँ आगे। अब उसका खराब होगा स्पीकर का। A.C -29 है। अब तुम ये देखो, यहाँ तक आ गया ना, ठीक है। हाँ। अब तुम देखो ए और बी तुम्हें पता है प्रॉपरली, तो तुमने सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया ये वाली वैल्यू 2a प्लस बी प्लस आई, और लैम्डा जो है वो तो कांस्टेंट नंबर है, तो सी वेक्टर मैं प्रॉपर निकाल पा रहा हूँ, मतलब लैम्डा के टर्म्स में। लैम्डा इंटू 2a प्लस बी प्लस आई माइनस आई। मम्मी चुप रहो यार। पढ़ा रहा हूँ भाई मैं। 2a कोई ना। प्लस 2a प्लस बी प्लस आई। 2a प्लस बी प्लस आई, ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 5 - 1 प्लस ऑफ 2 - 2 2। सही है, और ये प्लस आएगा तो 1 करना है, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 2 6 7, 10 - 2 8 1 0 0 है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 7 7, ठीक है। 10 10 - 2 8 -2 + 2 0, ठीक है। हाँ। और ये लैम्डा के साथ था तो 7 8 0 हो गया। ये सही तो है गेस? हाँ सही है। तो 7 8 0 हो गया। तो लैम्डा 7 लैम्डा 8 0 -1, तो कितना हो जाएगा? 7 लैम्डा -1 8 लैम्डा और 0। ये सी वेक्टर के इक्वल है। और हमें क्या गिवन था? A.C -29, 7 लैम्डा -1 8 लैम्डा 7 लैम्डा -1 2 5 -1 2 5 -1। ए है क्या है? 2 5 -1। इन दोनों को डॉट कर दिया ए और सी को, तो क्या हो जाएगा? 7 लैम्डा -1 इंटू 2 प्लस 8 लैम्डा इंटू 5 इज इक्वल टू -29। तो 14 लैम्डा -2 प्लस 40 लैम्डा इज इक्वल टू -29। ये कितना हो जाएगा? 54 लैम्डा इज इक्वल टू -27। इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू -1/2। सही है। जानता है ये जब कट जाता है ना, मतलब अब तक सब कुछ सही किया हुआ है। तो सी वेक्टर हमने निकाल लिया। हमें कैलकुलेट क्या करना है? सी डॉट -2 1 1। तो इसको एक बार देखा क्या हो जाएगा ये? 7 लैम्डा -1 8 लैम्डा, ये क्या है? 7 लैम्डा -1 8 लैम्डा 0, तो डॉट कर दिया। तो -2 -14 लैम्डा प्लस 2 प्लस 8 लैम्डा -6 लैम्डा प्लस 2। तो -2 लैम्डा 1 है। ये कितना हो जाएगा? 3 + 2 5, ठीक है। हाँ। पेशेंस नीडेड लिटिल बिट। ये वाला देखो एक बार। चलो, ए वेक्टर किसके इक्वल है? 6 1 -1 के। तुझे पता है मैं किस चीज़ की दवाई खाता हूँ? मतलब अरे मुझे एक नर्व प्रॉब्लम है, तुझे पता है? बता था बोन में। बोन में नहीं भाई, वो इनिशिएट कहाँ से हुआ था? वो इनिशिएट तो मतलब इन द सेंस कि मतलब जो मेन रीजन था वो वही था एक्चुअली। जो मेरे नर्व फ्लो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। इस वजह से मैं फास्ट बोल भी लेता हूँ वो एंड ऑल। तो उस तरह से दिक्कत सी हो गई थी एक बार, ठीक है। तो उसकी मेडिसिन लेनी पड़ती है भाई। 3 4 साल से खा रहा हूँ भाई मैं।
ताकि दिमाग हम्म, थोड़ा कंट्रोल में रहे। अभी फिर भी कंट्रोल में रहता ही नहीं है भाई वो। डॉक्टर के पास दिमाग। गया था, डॉक्टर के पास गया था तो उसने बोला था 500 mm की उसने जो पावर होती है ना, mg कुछ होता है ऐसे करके। हाँ एमजी। हाँ तो मैं 2 साल बाद गया तो मुझे लगा कम हो जाएगा, बोल रहा है भाई ये और तेज हो गया, उसने 750 कर दी। भाई मैंने बोला बकवास बंद कर भाई तू। हम्म, ये क्या बकवास चल रही है। इसलिए मैं डॉक्टर के पास गया ही नहीं, फिर मैंने बोला मैंने ठीक हूँ भाई। अब हमें ये 3 चीज गिवन है और उन्होंने बोला है ए क्रॉस बी और जो सी वेक्टर है इसके बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। हमें ये कैलकुलेट करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ए क्रॉस बी और सी के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री का है। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हो उसको, मॉड ए क्रॉस, अगर मैं इसको पी वेक्टर बोलूँ तो पी और सी के बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री का। तो इसको क्या लिखोगे, मॉड पी वेक्टर मॉड सी वेक्टर साइन 60। अरे मैंने ए क्रॉस बी को पी वेक्टर बोल दिया, तो पी और सी के बीच में कितना हाँ एंगल है, 60 डिग्री है। पी क्रॉस सी लिखा हुआ है तो मॉड पी मॉड सी साइन 60 नहीं। हाँ। यहाँ तक मेरे साथ हो। हम्म। अब देखो तुम्हें मॉड सी आई गेस नहीं पता, ठीक है नहीं पता तो क्या दिक्कत। लेकिन यहाँ से तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि अगर तुमने यहाँ पे क्या स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा, मॉड सी स्क्वायर प्लस मॉड ए स्क्वायर माइनस 2 a डॉट सी इज इक्वल टू 8। नहीं, हाँ अब तुमको मॉड सी क्या, ए डॉट सी भी पता है, सही है, ए डॉट सी 6 है ना। हाँ तो मॉड सी स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से, 36 प्लस 2 38 हाँ। माइनस 2 इंटू ए डॉट सी कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 8। आई एम करेक्ट। 30 ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 38 माइनस 12। ये गलत सा क्यों लग रहा है भाई, मॉड सी माइनस 2 रूट 2 ही तो दिया हुआ है, मॉड सी इज इक्वल टू 6। अरे यार सही है, सही तो है, 6 ही ना है, 6 आई एम, हाँ ठीक है। वही थोड़ा सा ए डॉट सी भी 6 है, ये भी ठीक है। 38 माइनस 12 कितना होता है, 26। ये क्या बकवास है बताओ, मॉड सी स्क्वायर प्लस 26 इक्वल टू 8। ये तो इनवैलिड हो गया ना, हाँ ये क्वेश्चन गलत है भाई थोड़ा सा, ठीक है। हाँ भैया, हाँ ये बाकी कल कर सकते हैं। हाँ भाई मुझे भी एक्चुअली मेडिसिन लेनी थी, मैं बोलने ही वाला था, तू मैं भी थोड़ा थोड़ा बीमार हूँ ना 2 दिन से। कर रहा हाँ हूँ जितना समझ वो रहा हो पा रहा है। हूँ, समझ रहा हूँ। थोड़ा बुखार है।